आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक फॉर्मेट हैमर के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे कब नहीं आपको देखना है, और जब भी आप इसे चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करेंगे किन कंडीशंस में उसे कंसीडर करना है, कैसे उसे कंफर्म करना है और कैसे उसके साथ ट्रेड करके आगे बढ़ना है। ये आज हमारे इस वीडियो का एम है। तो चलिए हम पढ़ेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। नाम ही इसका हैमर है, ये आपको याद रखना है। और जैसे एक हैमर दिखता है उसकी फॉर्मेशन वैसी रहेगी। अब इसकी डेफिनेशन टेक्निकली कैसी भी हो, आपको समझ में ये रखना है कि कैंडल के नीचे की परछाई, जिसे हम शैडो कहते हैं या विक कहते हैं, ये कम से कम 3 गुना से 4 गुना होने से इसे आइडियल कहते हैं, मतलब एकदम सटीक। बट चूंकि मार्केट्स हमेशा सही अनुमान से नहीं चलते, कभी मार्केट 100 पॉइंट गिरेगा, कभी 200 पॉइंट गिरेगा, कभी 500 पॉइंट गिरेगा, या कभी मार्केट सीधा 1000 पॉइंट चढ़ जाता है। तो उस वक्त हमेशा आइडियल कंडीशंस वाले हैमर या कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनने वाली है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब ये चीजें इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग सिर्फ याद करके रख लेंगे कि 4 गुना उसकी परछाई होनी चाहिए, बॉडी इतनी नहीं होनी चाहिए, है ना। ऐसे मत कीजिए। मैं बता रहा हूं आपको, आगे जब मैं फाइनली आपको चार्ट दिखाऊंगा तो उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि हैमर है क्या। हैमर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न को दर्शाने वाला कैंडलस्टिक का फॉर्म है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए मार्केट बहुत देर से गिर रहा है नीचे, दिनों से, मान के चलते हैं, हम डेली टाइम फ्रेम को लेते हैं इसी तरह से। और क्या होता है, अचानक से एक कैंडल इस तरह से बनती है। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट नीचे जरूर गया, मगर कुछ लोगों ने इसमें बाइंग चालू की, खरीदारी चालू की, जिन्हें कॉन्फिडेंस था कि बस अब इतना गिर गया, इससे ज्यादा नीचे क्या गिरेगा, या उन्हें कुछ कॉन्फिडेंस दिखा। तो ये, जैसे मैंने कहा कि बुलिश रिवर्सल है। सो मार्केट कितना भी नीचे आ जाए प्राइस को देखते हुए, अब बायर्स ने थोड़ी बहुत कमिटमेंट दे दी है मार्केट को, इसीलिए ये फॉर्मेट बना यहां पे। ओके, तो हमने इसमें क्या सीखा। एक तो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में ही ये बनती है, मतलब अगर कहीं ऊपर मार्केट बढ़ रहा है और कुछ आ जाए, नहीं, हमें उससे कंसीडर नहीं करना है। मार्केट कंसोलिडेशंस में है, कुछ बन रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें इसी फॉर्मेट में ढूंढना है कि मार्केट्स लगातार नीचे गिरने चाहिए, फिर मार्केट जहां आपको लग रहा है बॉटम आउट हो रहा है, वहां पर अगर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो ये आपके काम की है। यही पॉइंट आपको याद रखना है। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जैसे ही आप एक हैमर देखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हैमर देखा और बाय लगा लिया। मार्केट नीचे आ रहा था, हैमर दिख गया वहां पे, तुरंत यहां बाय कर लिया, पता चला मार्केट थोड़ी देर खेला और फिर नीचे चले गया। इसीलिए मैंने कहा एक कॉन्फर्मेशन नाम का शब्द जोड़ के रखा है मैंने। कॉन्फर्मेशन आना बहुत जरूरी है। कन्फर्मेशन कैसे देखेंगे आप, ये मैं आपको चार्ट के माध्यम से दिखाता हूं। अभी मान लीजिए मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहां तो नीचे आ गया, है ना। बट एक पर्टिकुलर कैंडल यहां बनी है, देखिए हैमर जैसे ही दिखती है, जिसकी बॉडी से कम 5-6 गुना ज्यादा ही बार बन गई है उसकी भी, है ना। अब आपके मन में दो चीजें तो क्लियर हो गई कि भाई मार्केट नॉनस्टॉप नीचे आ रहा था और आपको यहाँ पे हैमर मिल गई। बट बात हुई थी हमारी कि हम सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने 200 EMA लगा रखी है, क्योंकि ये 200 EMA जिसे कहते हैं 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये इंडिकेटर है। ये अधिकतर ट्रेडर्स ऐसे मानते हैं कि अगर कीमत इसके आसपास या ऊपर है तो सपोर्ट का काम करती है वो प्राइस लाइन जहां पे 200 EMA चल रही है, और अगर कीमत नीचे रही इस 200 EMA के तो रेजिस्टेंस का काम करती है।
तो इस चीज को हम यहां पर कॉन्फर्मेशन के लिए जोड़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 की कीमतें बहुत लंबे औसत से नीचे गिर रही थी, फिर आपको आपकी हैमर मिली, हैमर कहीं ना कहीं 200 EMA के पास है, फिर कीमत जैसे ही 200 EMA के ऊपर जाती है आप बाइंग करने की सोच सकते हैं। इस तरह से अगर आप हैमर को यूज करना चाहते हैं तो यह तरीका सही रहेगा। कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है हैमर आने के बाद, मैं बार बार कह रहा हूं। यही इस्तेमाल होता है हैमर कैंडल गिरते हुए मार्केट्स में। जब मार्केट्स को वी शेप रैली लेनी होती है या रिकवरी लेनी होती है या रिट्रेसमेंट लेना होता है, उसी दौरान हैमर बनेगा। 200 EMA जरूरी नहीं है कि यही एक तरीका है कॉन्फर्मेशन का, बहुत अलग तरीके भी हैं। आप खुद से, अगर मान लीजिए कुछ लोगों को EMA भरोसा ही नहीं होता, तो आप खुद के लिए क्या कर सकते हैं, आप देखिए कि कहां बना है, पुराने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन पता कीजिए। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन कैसे पता करेंगे, मगर उसी लाइन पर जहां से आप सोचिए लगातार मार्केट नीचे गिरा और वहां से बाइंग चालू हो, तो जरूर कोई पीछे सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन होगा, तभी वहां पे पिन बार बना है ये या हैमर बना है। बहुत इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन है ये। तो इस वीडियो के दो लक्ष्य हैं, एक आपको हैमर क्या है उसकी परिभाषा समझानी थी, और दूसरा लक्ष्य था हैमर अगर मिल गया तो उसे कंफर्म कैसे करें और ट्रेड कैसे करें। थैंक यू।